गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आप लोग देख सकते हो बहुत खूबसूरत से बारिश आ रहा है। अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि ब्लॉग कुछ दिन ना बनाऊँ, लेकिन मौसम इतना अच्छा था कि मैं नहीं बना के रह ही नहीं पाई। फिर सोचा थोड़ा सा बना ही लेती हूँ। अभी पानी भी आ रहा था, पानी भर रही थी फिर, और ज़्यादा बाहर क्या बोलते हैं बिजली कड़क रहे थे। तो हर्षिता को देख देख के मैं सोची जल्दी जल्दी काम कर लेती थी। ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रही थी, हर्षिता का ब्रेकफास्ट। और इधर मैंने क्या बोलते हैं कूलर ऑन करके रखा था ताकि साउंड उसको ना जाए, बिजली कड़कने की। तो वो सो रहे थे आराम से। मैं बाकी का काम कर रही थी जल्दी जल्दी। बकेट का पानी भर चुका था। हर्षिता के पापा के रूम के बेड भी ठीक हो गए थे। अभी दूध वूध गर्म करके मेरे लिए चाय भी बना रही थी। हर्षिता का खाना भी मैं सोची थी जल्दी जल्दी ठंडा करके कुछ पेस्ट करके भी रख दूँगी, ताकि बाद अगर दोपहर में भी लाइट नहीं जा सकता नहीं रह सक अगर चले गए तो प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि बारिश के मौसम में लाइट कब चली जाए पता नहीं चलता। और इतनी ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रहे थे, मैं बोल भी नहीं सकती। डर भी लग रहा था, लेकिन इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही थी। क्योंकि हर्षिता उठेंगी तो तंग करेंगे, और उसी चक्कर में इधर भी काम बढ़ गया। हर्षिता जाग गए थे, उठ गई। 9 बज चुके थे। Good morning. Good morning. Good. Good mini dia today. Baba. Baba. Hey, mommy. हर्षिता पापा कहाँ है मामा? पापा स्टार्ट हो गया है। पापा नून, पोपो नून। पापा नहीं है मामा। हो गया, वेरी गुड। मामा पापा 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 सुबह उठ के पापा। आ जाओ, बैठो।
मैंने फ्रिज का ऑफ करके रखा था प्लग वगैरह, हर्षिता को पानी वानी खिला के रख दिया था। मतलब मैं अपना काम कर रही थी तो वो फ्रिज के ऊपर उसको प्लग देखा और उसके ऊपर सर गई। बाप रे, इसका नौटंकी ख़त्म होने का नाम नहीं करता। उसको सेवइयाँ बहुत पसंद है, नमकीन करके बनाती तो इसीलिए हम दोनों एक साथ मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं एक ही प्लेट में। उसको कटोर में रख के दे दिया, वो धीरे धीरे ही सही खा लेता है। इधर मैंने बारिश की वजह से जो छोटा छोटा मतलब थोड़ा कम वाला कपड़ा था उधर रख दिया, रूम में ही रख दिया था। अगर पानी आ रहा है आगे, तो बारिश ख़त्म हो गया था और पीने की पानी आ गए थे तो मैंने 2 बोतल रख दिए, रखने की 2 बोतल मैंने बाहर रख दिया तो वो लोग रख देंगे। और इधर हर्षिता के पापा का जो कबर्ड है वो तो पता नहीं, क्योंकि वो कुछ भी सामान निकल के रखता है फिर ऐसे ही मतलब चपट के रख देता है। और हम लोग भी कभी कभी हम लोगों को कुछ सामान लेते हैं तो ऐसे ही रख देती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता है। अभी पूरा कबाड़ा हो गया है, सोचा था थोड़ा सा आज टाइम है तो थोड़ा सा कर लेती हूँ, दूसरा काम तो नहीं है। तो वैसे तो टीवी देख रहा था तो मैं इधर थी, जल्दी जल्दी मतलब कर रही थी। मेरे पास कपड़े का जो ऑर्गेनाइजर था बैग, वो थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो इसीलिए कुछ प्लास्टिक में मैं मतलब जितना जहाँ हो सकता है घुसा घुसा के रख दे रही थी कपड़ा, क्योंकि ऐसे ही खाली कपड़े मतलब ऐसे रख दूँगी ना तो कपड़े पे क्या बोलते हैं स्मेल आ जाता है, बारिश के मौसम में और ख़राब भी हो जाता है। तो प्लास्टिक या फिर मतलब जो मैंने क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजर वाला बैग वाला मतलब ऑर्डर किया था उसमें रख देती हूँ तो उसमें कपड़ा ख़राब भी नहीं होता है, वरना सारा कपड़ा फिर दोबारा से धो धो के पहनना पड़ता है। और कुछ सामान ऐसे ही मतलब टाइम क्या बोलता है ऐसे ही मतलब गिरे पड़े थे, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था, अलमारी खोलते ही थी मतलब अजीब से लग रहा था तो मैंने इसको बंद करके प्लास्टिक के अंदर रख दिया था। मामा मामा मोमो, जो काम कर रही थी हर्षिता भी आके नौटंकी करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो हर्षिता भी जाग गया था, मुझे लगा कि वो उठने से पहले वॉइस ओवर करके रख देती हूँ, लेकिन नहीं, वो जाग गया तो मैं झाड़ू वाड़ू भी लगा रही थी एक साथ, क्योंकि कबर्ड ठीक करने के बाद कचरा हो गया था।
फिर मैंने हर्षिता को ब्रेकफास्ट खिलाया और बाहर फिर साफ़ करने के लिए आ गए क्योंकि बाहर बहुत बारिश की वजह से पूरा पानी आ गए थे। बेलकोनी भी कादा कादा हो गया था, काला काला ब्लैक कलर का हो गया था दोनों बेलकोनी। फिर सारे उधर पानी ले जाके साफ़ कर रही थी, तो पेट दर्द भी हो रहा था लेकिन करना था क्योंकि अब बाहर अगर साफ़ ना हो तो अंदर साफ़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मतलब उधर से आने जाने में घर भी गंदा हो ही जाएंगे। और इतने मेहनत से एक बार साफ़ कर पाती हूँ, बार बार कितनी बार साफ़ करूँगी। मामा फिर मैंने आज एक छोटे से बिच्छू भी देखा था। और बाहर का साइड तो क्लीन कर दिया, अभी अंदर पोछा लगाने का है। झाड़ू वाड़ू तो लगा लिया था, पोछा लगा के बाहर अभी धूप मतलब धूप निकल आ गया है, अच्छा है, कपड़ा वपड़ा सूख जाएंगे। अभी हम लोग बाहर से मतलब चप्पल वप्पल भी पहन के जाते हैं ना, तो उधर से भी काला काला आते, तो बाथरूम में जाते हैं तो वो भी काले काले बन जाते हैं क्योंकि अभी 2 बाथरूम है। तो एक में तो हम लोग दो सभी एक ही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में, अभी मेरी तबीयत ख़राब है तो रात को उतने दूर तो नहीं जा सकती क्योंकि मेरे अब इधर वाले ही यूज़ करते हो तो ये भी गंदा ही हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा पानी लेके साफ़ किया, फिर पोछा लगाई सारे घर को। काम स्टार्ट हो तो ख़त्म होने का नाम कहाँ लेंगे। मैंने रूम के अंदर के जो छोटे छोटे कपड़ा है मैंने बाहर नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग सोएंगे तो आराम से हो जाएंगे। फिर हम लोग नहा वहा के आगे हर्षिता को एप्पल भी खिला दिया था। अभी ये थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग मांग रहा है, उसके मतलब मैंने उधर चावल भी बिठा दिया था। सब्जी कल रात का ही है, मैं नहीं बनाऊँगी, थक गई हो पूरी तरीके से। कैसे लग रही है मेरा मम्मा? चाचू चाचू भी उसको कुछ और चाहिए, हर चीज़ खाने की जिद कर रहा था। सुबह भी थोड़ा सा ही दे दिया था। अभी लाइट चली गई थी, फिर लाइट आ गई, फिर जल्दी जल्दी हमने खाना वाना खा लिया था। भी हर्षिता को रेडी किया था सोने के लिए दोपहर की। वो इधर खेल रहा था। मैं सोचा मैं एक बार मतलब बाथरूम होके आती हूँ, बाद में मतलब मैं उसके साथ में सो जाऊंगी। फिर वो आके देखा कि वो कूलर के साथ कुछ कर रहा था काम झाम पूरे रूम में। नो 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 नो। ओह कूल। पता नहीं क्या किया था कूलर, मतलब फिर मैंने जब प्लग में दे दिया पूरा घर का मतलब लाइट कट हो गया था। चली गए थे, कुछ भी फिर ना लाइट आ लाइट ना गई, फैन फिर कुछ आने भी के नहीं बाद चल रहा था।
हाँ, हर्षिता को जल्दी जल्दी खाना वाना खिला के सोचा था उसके साथ मैं भी सो जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी पूरा दिन के हेक्टिक के बाद। लेकिन आप लोग ने देखा ही था हर्षिता ने जो कूलर के साथ कर रहा था, तभी मैं मतलब कूलर ऑन करने के लिए प्लग में दे दी थी। देते ही मतलब पूरा घर का लाइट चली गई। अभी हस्बैंड भी नहीं है, फ़ोन लगा रही थी, स्विच ऑफ आ रहा था, तो उसके ऑफिस में फ़ोन करके बोला है कि कंप्लेंट डालने के लिए। मुझे तो कंप्लेंट नंबर नहीं पता, हर एक पर्सन के अलग अलग कंप्लेंट नंबर वगैरह इधर होता है कंप्लेंट देने के लिए। पता नहीं इतनी गर्मी में हर्षिता को तो मार के ऐसे ही सुला दिया था। गुस्सा आता है पूरा दिन का, मतलब उसको संभालना, खाना खिलाना, खाना बनाना, सारा काम इतना, मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है। सोचा था सारा करके अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, तो उस टाइम पे हो गया सितंबर। मेरी किस्मत में कभी भी मतलब ये बाप बेटी मेरा मतलब जान लेके ही छोड़ेंगे, बिना जान लिए जरूर नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं अभी ये कंप्लेन का क्या असर होगा। खराब ही नहीं हो पूरा ज़्यादा, तो गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो थोड़ा सा नहा लिया था, ड्रेसेस वगैरह चेंज कर दिया। अभी देखती हूँ थोड़ा सा सो पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। बहुत हाथ खराब है। बहुत कंप्लेन वगैरह देने के बाद आके लाइट ठीक करके चली गई थी। हर्षिता जल्दी जल्दी जा गए थे। फिर हम लोग मतलब क्या बोलते दोपहर मतलब शाम की मतलब रेडी कर रहे थे। उसके पापा फ़ोन करके बोल रहा था आ रहा है, तो मैं आम वगैरह काट करके रख रही थी, चाय बना के रेडी कर रही थी, दूध वगैरह गर्म करके, हर्षिता का खिचड़ी, सारा काम। फिर पता चला शाम को कोई मतलब फ्रेंड के घर जाना है, तो मैंने दाल तो भिगो के रख दिया था, तो मैं सोचा कि फ्रिज के अंदर ही रख दूँगी, कल बनाऊँगी। फिर आज पूरा दिन मक्खियाँ मारने की टाइम नहीं मिली थी, तो मक्खियाँ भी थोड़ा सा मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गर्म नहीं मारी ना तो उन लोगों का मतलब अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हस्बैंड आके तो क्या अंडा, एक मतलब बहुत दिन पहले से क्या बोलते हैं अंडे का जो पत्ता लाए थे वो ला के रखी थी। मैंने बोला था उससे ना मक्खियाँ चले जाते हैं, मच्छर मक्खियाँ चले तो नहीं जाते, बट धुआं देने से थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे उधर कर देते हैं दुकान वगैरह में, तो हमने भी मतलब उधर दिया था। फिर हम लोग रेडी होके ज्योति के घर गए थे, वो खाने पे बुलाया था, तो उधर खाना वाना खा के आ गए थे। हर्षिता के लिए नहीं लेके गए थे, और हर्षिता को मतलब घर में आके खिलाए थे, तो थोड़ा बहुत औस करके सिर्फ हर्षिता खेली, फिर हम खाना खा के आ गए थे। और वीडियो बहुत लंबा हो गया, और आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जो